जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको स्क्रीन पर दिख रहे इस बिजली बिल के बारे में बताएंगे, जिसमें 50,000 का बिल आ गया है। आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें क्या परेशानी होगी, क्या दिक्कत हुआ, क्यों इसका बिल इतना आया और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो यह बिल हमको हमारे ही एक व्यूवर्स ने हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया है और यह बिल भेजकर उसने बताया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगस्त 2022 में इसका बिल 13,969 यूनिट का बिल आया है, जिसमें इसको 50,000 रुपया बिल देने के लिए कहा गया है। इसने हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उन्होंने बताया है कि उसका ये कहना था कि सर, हम हर मंथ बिल जमा करते थे, मीटर चेक करने वाला हमसे रिश्वत मांग रहा था, नहीं दिया तो मेरा मीटर से बदमाशी कर दिया, अब हम क्या करें। तो इनका, हम जहाँ तक समझ रहे हैं, इनका ये कहना था कि मीटर जो रीड करने के लिए आता है वो इनसे कुछ डिमांड कर रहा होगा और नहीं देने पर इसने मीटर में इसका यूनिट बढ़ा दिया, जिसके वजह से इसको बिल ज़्यादा आ गया। यहाँ पर देखिए, जब इनसे हम पूछे कि क्या मीटर में यूनिट दिख रहा है, मीटर का यूनिट इतना चला हुआ है या नहीं, तो इसका ये कहना था कि इसका मीटर खराब था, यानी कि मीटर खराब था, रीडिंग शो नहीं करता है और ऐसी परिस्थिति में इसको इतना यूनिट का बिल दे दिया। तो समझते हैं इसका बिल इतना कैसे आया, क्या आया। देखिए, जब इस बिल पर आप नज़र डालिएगा और इस तरह की यदि समस्या आपको भी है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। यदि आप बिजली कंज्यूमर हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। जो है, इससे पूर्व में एमडी में इसको बिल आ रहा था। एमडी का मतलब ये होता है कि मीटर डिफेक्टिव, यानी मीटर में गड़बड़ी था, जिसके वजह से इसको जो है मतलब एमडी में बिल दे रहा था इससे पहले हर महीने का, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसका हम वीडियो भी बनाए हैं कि एमडी में बिल आता है तो उस पर क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यदि आपने नहीं लिया, उम्मीद करता हूँ कि ये भी नहीं लिया होगा, तो अब इसके लिए क्या उपचार है। यदि आपका बिल एमडी में आता है तो वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो यह हाल आपका भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें जो है शुरू से तो एमडी में आ रहा था, लेकिन अब ये लास्ट में जो है ये ओके हो गया, यानी कि इसका कहना है कि हम मीटर देख करके ही इसको बिल काटे हैं, और इसमें अनाप शनाप यूनिट दे दिया है, और मीटर इसका ख़राब है, डिस्प्ले नहीं दिख रहा है या जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन इसका बिल जो है अभी यूनिट मीटर में दिख नहीं रहा है, जिसके कारण ये कहना कठिन है कि इसके मीटर में इतना आया कि नहीं। अब यदि इसको मीटर नहीं दिख रहा है तो इसको जो है बिजली जो विभाग का जो भी व्यक्ति मीटर रीड करने के लिए आया था उसको कैसे यूनिट दिख गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, यदि इस तरह का मीटर आता है तो सबसे पहले उस पहले वाले वीडियो में भी हम बता दिए हैं कि एमडी में जब बिल आता है तो तुरंत आपको कहीं ना कहीं शिकायत कर देना चाहिए कि मीटर डिफेक्टिव है या मीटर ख़राब है, इसको सुधार करिए, बदलिए या रिपेयर करिए। ये बिजली विभाग का काम है। आपका काम है शिकायत करके उसका रिसीविंग रख लेना। यदि रिसीविंग नहीं देता है तो बाय पोस्ट भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला वीडियो देख लीजिए। फिलहाल हम इस को कैसे सुधार किया जाएगा, इस पर क्या किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। यदि पहले से शिकायत किया गया, रिसीविंग होता तो ये काम थोड़ा इजी हो जाता। यदि नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, आपको अगला प्रोसेस में जाना चाहिए। अगला प्रोसेस क्या है, तो अगला प्रोसेस करने के लिए आप अभी भी एक एप्लीकेशन लिखिए। सबसे पहले हर एक जो भी विभाग हैं, आपके ब्लॉक स्तर पर भी विभाग का कार्यालय होगा, जिला स्तर पर भी विभाग का कार्यालय होगा, वहाँ पर आप सबसे पहले रिटेन में यानी लिखित में एक शिकायत दर्ज करवाइए कि आपका मीटर इस तरह से मीटर ख़राब है और बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं आपके और जो मीटर रीड करने आते हैं उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, जैसा इस केस में, वर्तमान केस में दिख रहा है, और व्यूवर्स ने बताया भी है कि उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके कारण ये गलत, और साफ क्लियरली लिखिए उसमें कि रिश्वत की मांग की जा रही थी जिसकी वजह से ऐसा कर दिया, जबकि मीटर डिफेक्टिव है तो ये ओके एन कैसे कर दिया, यानी कि नॉर्मल बिल कैसे ये मीटर को रीड करके यूनिट पढ़ लिया। पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ ये है कि आप मीटर जो लगाया है उनके विरुद्ध में एक शिकायत एप्लीकेशन थाना में दर्ज करवाइए कि आपसे उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। एक एप्लीकेशन थाना में देने के बाद एक एप्लीकेशन एसपी साहब को भी डालिए, यानी बिजली विभाग को तो आपको एप्लीकेशन देना ही देना है, सबसे पहले कंपलसरी है, और इसके बाद एक शिकायत थाना में और एक शिकायत एसपी को दर्ज करवाइए। ये दोनों कर लेने के बाद आपके पास दो रास्ते खुलते हैं। यदि ये दोनों काम आपने कर लिया, यानी कि बिजली विभाग को तो आपने एप्लीकेशन डाल दिया इसमें जो भी थे, और इसके बाद जो है आपने पुलिस डिपार्टमेंट में, थाना में और एसपी को भी एप्लीकेशन डाल दिया। ये दोनों जगह एप्लीकेशन डाल देने के बाद अब आपके पास दो रास्ते बचते हैं। यदि विभाग एक्शन लिया तब भी आपका मीटर सुधार हो जाएगा, और पुलिस में जो आपने कंप्लेंट डाला है, इससे इस बात की सूचना जो भी मीटर रीड करने के लिए व्यक्ति आया था उनको ज़रूर चलेगा। यदि पुलिस वाले
ये सूचना तो हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, जो मीटर रीड करने के लिए आपका आया था, जो इतना यूनिट बढ़ा के लिखा है। उसके पास में भी होता है, वो भी सुधार करने का जो है पहल कर सकता है और अपने विभाग में इस बात की जानकारी दे सकता है, और वो ये लिखित में बताएगा कि हमसे गलती हो गई थी, और इसके आधार पर भी आपका समस्या का समाधान 80% चांस है यहाँ से आपका समाधान हो जाएगा। यदि यहाँ से आपका समाधान नहीं होता है तब समझिए आगे क्या करना है। आप जितना भी एप्लीकेशन दिए हैं ये सब का रिसीविंग लेकर के आपके पास 2 विकल्प अभी भी खुले हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, आप चाहें तो अपने लॉयर से सलाह लेकर के कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। यदि कंज्यूमर कोर्ट में पहले तो हम बात करते हैं, एक ऑप्शन आपको बचा कोर्ट, ठीक है। पहला एक ऑप्शन आपका कोर्ट है, सेकेंड ऑप्शन हाई कोर्ट है, समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट में और सेकेंड ऑप्शन है आपका हाई कोर्ट में। आप हर जगह जो अभी एप्लीकेशन दिए हैं वो सब का रिसीविंग लेकर के कोर्ट में भी आप 2 जगह जा सकते हैं, एक है कंज्यूमर कोर्ट और एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि आपराधिक मुकदमा को सुनता है। तो दोनों कोर्ट में आपके मैटर के, ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ जाना चाहिए या यहाँ जाना चाहिए, आप जो है अपने अधिवक्ता से सलाह विचार कर लीजिएगा जहाँ आपका केस उचित बने। क्योंकि सबका केस सेम कंडीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, सबका जो फैक्ट है वो सेम हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम आपको रास्ता बता देते हैं, आपको किस पर चलना है ये आप वहाँ से समझ लीजिएगा। कंज्यूमर फोरम में भी आप जाकर के केस दर्ज कर सकते हैं, अथवा आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध जो बिल काटा है, और साथ ही साथ उसमें बिजली विभाग के जो जेई हैं वो भी पार्टी बनाया जाएगा। ये दोनों के विरुद्ध आप या तो कंप्लेंट डालिए या फिर 156(3) यानी मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन डाल सकते हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध FIR लेने के लिए जो आपके साथ विरुद्ध में छापामारी जो आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा रिश्वत का डिमांड किया था। और जब आप ये प्रक्रिया में जाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपना मीटर को चेंज करने न दें, और यदि चेंज करने के लिए आता है तो उस मीटर का चेंज करते समय आप वीडियो जरूर बना लें, और उससे यदि मीटर वो लेने के लिए आता है तो उससे रिसीविंग जरूर ले लें, और उसमें डिफेक्टिव लिखवा लें कि मीटर अभी डिफेक्टिव में ही हम लेके जा रहे हैं। यदि मीटर लेके वो चला गया तो फिर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं बचेगा, ये सिद्ध करने के लिए कि मीटर ले जाते समय खराब था। ध्यान रखें। दूसरा ऑप्शन है आपका हाई कोर्ट, एक ऑप्शन और भी है वो भी हम आपको बताएंगे। सेकेंड ऑप्शन बचता है आपका हाई कोर्ट। आप यहाँ पर भी जाकर के कह सकते हैं कि बिजली विभाग के द्वारा आपके साथ इस तरह का गलत बिहेव किया गया है, और आपने जेई साहब को एप्लीकेशन दिया, वो अपना ड्यूटी सही से नहीं किया, और आपका बिजली विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आपका बिल सुधार नहीं किया गया। ये आप रेयर केस में जा सकते हैं। पहले आप अपने अधिवक्ता से सलाह विचार जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको कानूनी एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक अपने अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। थर्ड, हालांकि बिजली विभाग में आप जब कार्यालय में ऑफिस में डालिएगा एप्लीकेशन जेई के पास यानी जिला में डालिएगा, तो उसके पास भी शिकायत निवारण करने का उसको भी अधिकार है, और वहाँ भी विभाग के कुछ लोग बैठते हैं और वहाँ भी एक प्रकार से निदान किया जाता है। यदि वहाँ सुन लिया तब भी ठीक है, यदि नहीं सुना तब आप यहाँ पर जाइए। पहले कोशिश करिए कि यहीं से मामला निपट जाए, इसमें आपको खर्च और समय दोनों का बचत हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन एप्लीकेशन हर एक जगह डालना बिल्कुल ज़रूरी है। ध्यान रखिए, यदि एक बार आपने ऐसा कर दिया तो दोबारा कभी भी आपका बिल अनाप शनाप नहीं आएगा। यदि इस संबंध में और भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे सलाह विचार कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके वो हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।